नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। वॉशिंग पाउडर मोदी। जी हाँ, अब देश में निरमा छोड़ के लोग मोदी यूज कर रहे हैं। वॉशिंग पाउडर मोदी जी का। विपक्ष का तो यही कहना है और विपक्ष ये भी दावा कर रही है कि सारे दाग चुटकियों में धो देता है ये वॉशिंग पाउडर मोदी। अब ये क्या है? दरअसल ये सीबीआई और ईडी से भी संबंधित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि जो विपक्ष है वो थरथरा गया है बिल्कुल। ठीक है, एज मैं ऐसा सोच रहा हूं। जरा देखिए कि ये वॉशिंग पाउडर मोदी जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इससे हम ईडी और सीबीआई से कनेक्ट करके देखेंगे। हाँ, ईडी और सीबीआई से सर्फ को कनेक्ट करके देखेंगे। आपको अभी उल जलूल टाइप में बातें प्रतीत हो रही होंगी, लेकिन मुझे पता है कि लास्ट तक जाके आपको क्लियर हो जाएंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं भाई, और कहना भी नहीं। आप देखिए, दरअसल ईडी और सीबीआई भारत में इस वक्त एक्टिव मोड पे है। ठीक है, जहां मन जिस नेता के मन घर में घुस रही है, छापा मार रही है, करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, बेड रुपए का पकड़ा जा रहा है, कोई दीवार में चुनवा के कोई बाथरूम में रुपए रखा हुआ है, और जब ईडी और सीबीआई पहुंच रही है ये सारे पैसे मिल जा रहे हैं। जो घोटाला कर रहा है उसके घोटाला पकड़े जा रहे हैं। आपने ये घोटाला करा, सीबीआई पहुंच गई, आपने वो घोटाला करा, ईडी पहुंच गई। अब विपक्ष ना पूरा डोल गया है। ठीक है, और अधिकतर सीबीआई और ईडी जब जा रही हैं तो वो विपक्षी पार्टियों के पास ही जा रही हैं। ठीक है, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि जहां उनको इंफॉर्मेशन मिल रही होगी सीबीआई और ईडी वहीं पे जा रही होगी। बट क्योंकि लोगों को क्योंकि ज्यादा छापा पड़ रहा है, जो भी हो रहा है वो विपक्ष की पार्टियों पर पड़ रहा है। मे भी हो सकता है वहां पे ज्यादा क्रिमिनल्स हो सकता है, तभी तो सीबीआई ईडी पहुंच रही है। लेकिन विपक्ष का इस पे क्या कहना है? विपक्ष कह रहा है कि मोदी जो है वो टारगेट कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए सीबीआई और ईडी का। ठीक है, ये दोनों जो है सर्च एजेंसियां हैं जो क्राइम होता है उसको पकड़ती हैं। तो इनका कहना है कि देखो, बीजेपी का तो कोई पकड़ा नहीं जा रहा यार, और हमारा ही पकड़ा जा रहा है। मतलब कभी इसका हो गया, कभी उसका हो गया, लेकिन बीजेपी का कभी नाम ही नहीं आ रहा। बहुत कम है तो है। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि बीजेपी पूरा शुद्ध शाकाहारी है क्या? यानी हम पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब हमें टारगेट किया जा रहा है। जरा सा बात समझिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये लोग बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम विपक्षी हैं, इसीलिए हमें दबाने की कोशिश की जा रही है मोदी के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, क्योंकि हम अपोजिट पार्टी हैं, इसीलिए ये लोग हमें दबा रहे हैं। ठीक है ना, और इसीलिए ईडी और सीबीआई घर पे भेज दे रहे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग वे में सोच रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा वॉशिंग पाउडर वाला क्या मामला है। देखिए, सीबीआई और ईडी ये दोनों की दोनों क्राइम पे काम करती हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि आप हैं एक ईमानदार आदमी। ठीक है, या फिर आप लड़की हो तो लड़की देख रहे हो, जो भी हो आप। ठीक है, लड़के हो तो लड़के, आप जो भी हैं वो हैं। ठीक है ना, आप ईमानदार हो। अब क्या होता है कि आप मोदी जी को वोट नहीं देते हो, आप दे देते हो कांग्रेस को वोट। मैं ये बोल रहा हूं ये सोचने के लिए। ठीक है, आप कांग्रेस को वोट दे देते हो, मोदी जी को नहीं देते। अब मोदी जी को गुस्सा आ जाता है कि भाई मुझे वोट क्यों नहीं दिया तुमने, और इसीलिए आपके घर पे मोदी जी अपनी एजेंसियों को भेज देते हैं, चलिए जाओ सीबीआई ईडी पकड़ लो इसको। ठीक है, सीबीआई ईडी आई, आपको पकड़ी। अब सीबीआई ईडी किस बेसिस पे आपको पकड़ेंगी? कानून हमारे देश में है, वो तो कहे कि सबका अधिकार है, सब किसी को हम वोट दे सकते हैं। तो किस बेसिस पे सीबीआई और ईडी आपको पकड़ेगी? उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होगा ना कि आप गुनहगार हो, तो कैसे पकड़ेगी? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी भेज रहे हैं पकड़ने के लिए और ये इंडिविजुअली कह रहे हैं कि आप विपक्षी पार्टियों पे धावा बोलिए, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं, लेकिन अगर वो करवा भी रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ अपोनेंट, या फिर एज अ कुछ भी, अगर वो भिजवा भी रहे हैं ईडी को, सीबीआई को, विपक्षी नेताओं पे, अगर वो नेता सच्चे होते, अगर वो नेता अच्छे होते, अगर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया होता, तो क्या वो नेता पकड़े जाते? मुझे आप बताइए।
तो आप भिजवाओ ना यार, मैं अगर सही हूं तो फिर क्या। अब बात कुछ लोग ये बोलेंगे कि बहुत पावर होती है, तुरंत पकड़ के लेके चले जाते हैं, इंक्वायरी होने लगती है। बात सही है, इंक्वायरी होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत बार तो बुलाया जाता है। अगर आप अच्छे हो और आपको बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, आप परेशान इससे हो सकते हो, बात सही है। लेकिन कोर्ट में भी तो ईडी सीबीआई लेके जाती है ना आपको, आप कोर्ट में भी तो बोल सकते हो। और ये बात कर रहे हैं विपक्षी नेताओं की, वो विपक्षी नेता जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो लोग 10 क्या 20 कहें तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को हायर कर सकते हैं, अपने लिए लॉयर हायर कर सकते हैं इवन। और लॉयर जब वकील पूछेगा, ठीक है, जाकर के कोर्ट में कि किस लिए मेरे मुवक्किल को बंद किया गया है, किस लिए क्या किया गया है, कुछ आधार है, थोड़ा सा भी बेसिस है, तो कैसे, जब जवाब नहीं देगा सीबीआई और ईडी, तो कोर्ट तो छुड़वा देगा ना भाई। इसका मतलब ये है कि विपक्ष जो फंस रहा है सीबीआई और ईडी से, चाहे वो मोदी भेजें ना भेजें या फिर कुछ भी करें, ठीक है, अगर फंस रहा है तो कुछ ना कुछ तो है जो कोर्ट देख रही है, यहां कुछ तो है। और जब कुछ है तो फिर तो आपको फंसना ही चाहिए, ठीक है ना, फिर तो आपको फंसना ही चाहिए, तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। अब यहाँ पे इसी बात को लेकर के ये वॉशिंग पाउडर मोदी वाला कॉन्सेप्ट बनाया गया है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का कहना है कि देखो बीजेपी पे तो ये लोग कुछ भी एक्शन नहीं करवाते, बीजेपी नेता पे हो ही नहीं रहा है एक्शन, और हमारे ही नेताओं पे हो रहा है एक्शन। यानी कि जो बीजेपी में है उनके दाग धुल गए हैं, ठीक है ना, उनके दाग बीजेपी ने धो दिए हैं अपने आप ही, और जो हमारे नेता हैं उनके धुल रहे हैं, उन पे अटैक करवा रहे हैं, मतलब सीबीआई और ईडी का सर्च करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, अपने पे कुछ नहीं कर रहे। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। आप सर्फ का अगर पिक्चर भी देखोगे, ठीक है ना, तो उसके नीचे भी यही सब क्राइम वगैरह के बारे में लिखा है। अभी मेरे पास एग्जैक्टली फोटो नहीं है, मैं फोटो आपको दिखा सकता हूं बट अभी नहीं है। बट यहाँ पे एक ही बात उस पर लिखी गई है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं और जो भी हैं, इन लोगों को अपने में डाल रही है, मतलब बीजेपी अपने में जोड़ रही है। कोई भी क्रिमिनल बीजेपी से जुड़ रहा है तो वो साफ हो जा रहा है, और बाकी उसको हर पार्टियों में क्रिमिनल ही क्रिमिनल दिख रही है, वो ईडी और सीबीआई से सर्चेज करवा रहे हैं। बात यहाँ पे कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं आपको, ऐसा मैं सोच रहा हूं, मेरा पर्सनल विचार है, और मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि क्या मैं सही सोच रहा हूं या फिर गलत सोच रहा हूं। अगर कोई टारगेट भी करवाता है, जब तक आप गलत नहीं हो आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ देर के लिए परेशान हो सकते हो, लेकिन वो जनता में आके इजीली बोल सकते हो कि देखो इतना परेशान कर रहे हैं हमें, हमारे पास तो कुछ नहीं निकला। लेकिन आज तक जो सीबीआई और ईडी ने रेड मारा है ना, वहां पे कुछ निकला ही निकला है, तो फिर कैसे सीबीआई और ईडी गलत हो सकती है। आप लोग बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ, जुड़े रहिए।